अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं सूरह निसा और हमने तकरीबन माशाल्लाह से 111 आयत जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो कोई छोटा गुनाह करे या बड़ा गुनाह तो फिर इसकी तहमत है किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने बड़ा भारी बहतान सरी गुनाह अपने ऊपर लादा। 112। और अगर आप पर अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत ना हो तो उन लोगों में से एक ग्रोह ने तो आपको गलती में डाल देने का इरादा कर लिया था और वो गलती में नहीं डाल सकते मगर सिर्फ अपनी जानों को, और आपको वो ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अल्लाह ने आप पर किताब और इल्म की बातें नाजिल फरमाई और आपको वो बातें बतलाई हैं जो आप ना जानते थे, और आप पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। 113। आम लोगों की अक्सर सरगोशियों में खैर नहीं होती मगर जो खैर किसी नेक काम में मगर जो खैरात किसी नेक काम की या लोगों में बाहम सलाह की तरकीब देता है और जो ये काम करे महज अल्लाह की रज़ा जोई के लिए, सो हम बहुत जल्द उसको इन कामों का बड़ा सिला अता फरमाएंगे। और जो रसूल की मुखालिफत करेगा और जबकि उस पर अम्र हक़ ज़ाहिर हो चुका था और मुसलमानों का रास्ता छोड़कर दूसरों पर हो लिया, तो हम भी उसको वही करने देंगे जो कुछ वो करता है और हम उसको जहन्नुम में दाखिल कर देंगे और वो जगह जाने के लिए बहुत ही बुरी जगह है। 115। बिलाशुबा अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करेंगे कि इसके साथ दूसरों को शरीक किया जाए। उसके सिवा जो चाहेगा बख्श देगा, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा तो वह बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। 116। ये लोग जो अल्लाह को छोड़कर सिर्फ चंद जना चीज़ों की इबादत करते हैं, ये सिर्फ शैतान की इबादत करते हैं जो कि हुक्म से बाहर है। 117। जिसको अल्लाह ने अपनी रहमत से महरूम कर दिया और जिसने कहा था कि मैं ज़रूर तेरे बंदों से अपने मुकर्रर हिस्सा तात का लूँगा। 118। और उनमें उनको गुमराह करूँगा और मैं उनका हविस दिलाऊँगा और मैं उनको तालीम दूँगा जिनसे चार पायों के कानों को तराशा करेंगे, और उनको तालीम दूँगा जिससे वो अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ देंगे। जो अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना रफ़ीक बनाएगा वो सरीहन नुकसान में होगा। 119। शैतान उन लोगों से वादा किए रखता है जिनको हविस दिलाता है, शैतान सिर्फ उनसे झूठे वादे करता है। 120। और जो ईमान लाए अच्छे काम किए तो हम उनको बहुत जल्द ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह जा रही होंगी, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ने उसका वादा किया है, अल्लाह उसका वादा सच्चा है और अल्लाह से ज़्यादा किसका कहना सही होगा। 122। और ना तुम्हारी तमन्नाओं से काम चलता है ना अहले किताब की तमन्नाओं से। जो काम बुरा करेगा वो इसके बदले सज़ा पाएगा और इसको अल्लाह के सिवा कोई दोस्त ना मिलेगा, ना कोई मददगार मिलेगा। 123। और जो कोई नेक काम करेगा ख्वाह वो मर्द हो या औरत बशर्ते कि मोमिन हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, उन पर ज़रा भी जुल्म ना होगा। 124। और इससे अच्छा और किसका दीन होगा और अपना रुख अल्लाह की तरफ करे और मुखलिस भी हो और वो मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एतबा करे जिसमें कजी का नाम हो। अल्लाह ने इब्राहीम को खालिस दोस्त बनाया था। 125। तो आप ये देखें अल्लाह ताला कैसे हमें बार बार बता रहे हैं कि आपने शैतान की बातों में नहीं आना। शैतान तो है ही गुमराह करने के लिए और आपको वसवसों में डालने के लिए और आपको गलत कामों में डालने के लिए, अच्छे कामों से रोकने के लिए अल्लाह से। लेकिन अल्लाह ताला जो हैं गफूर रहीम है और आपने सिर्फ अल्लाह के जो काम है उसी को आपने कंटिन्यू करना है, उसी पे आपने चलना है, अल्लाह के रास्ते पे चलना है, अल्लाह को अपना दोस्त बनाना है। और अल्लाह से अगर गलती हो जाए तो आपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, तो अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे और ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।